आज हम इस वीडियो में टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आने वाले 8 पिलर्स में से क्यूएम पिलर के अंदर आने वाले टॉपिक पोकायोका के बारे में हिंदी में समझेंगे। पोकायोका होता क्या है, पोकायोका के एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे, पोकायोका की ज़रूरत क्यों है और आखिर में पोकायोका कितने प्रकार के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक हूं। मैं एक टीपीएम सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूं। मैंने जापानीज एमएनसीज, जेआईपीएम, टीपीएम सर्टिफाइड कंपनीज के अंदर काम किया हुआ है। मैंने कॉरपोरेट लेवल पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में भी काम किया हुआ है। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीटेक, एमबीए और एमटेक किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज पोकायोका? पोकायोका आखिर होता क्या है? पोकायोका एक जापानी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पोका और योका, जिसमें पोका का मतलब होता है मिस्टेक और योका का मतलब होता है प्रूफिंग, मतलब कि मिस्टेक प्रूफिंग और एरर प्रूफिंग। पोकायोका में हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें गलती से भी गलती ना हो। ध्यान रखिएगा, गलती से भी गलती ना हो। देखिए ये इस एग्जाम्पल के अंदर ये एक शॉकट को शू के अंदर हम दोनों तरफ से घुमा के डाल सकते हैं, क्योंकि जो शू के अंदर ये होल्स हैं ये बड़े साइज के हैं। तो इसका हमने क्या पोकायोका किया, इस जो शू के दो होल्स थे वो हमने बिल्कुल पिन के साइज के ही कर दिए, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये पोकायोका करने के बाद यहाँ पर गलती से भी गलती होने की गुंजाइश 0 हो गई है। आइए पोकायोका के एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। इस नीचे दिए गए चित्र से आपको पोकायोका के बारे में और स्पष्ट हो जाएगा। पहले तो आप इस नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में सारी वायर एक ही कलर की हैं, जिससे हमें यह नहीं पता होगा कि कौन सी वायर नीचे कहां पर लगेगी। इस समस्या को सोल्व करने के लिए हमने एक पोकायोका किया। क्या पोकायोका किया? वायर और नीचे जहां पर उसको कनेक्ट होना है उन दोनों को अलग अलग करके हमने सेम कलर कर दिया है, जिससे कि अब हमें गलती से भी गलती होने की गुंजाइश काफी कम कर दी है। हमने नीले कलर की वायर को नीचे नीले रंग पर ही लगाना है, लाल को लाल पे लगाना है, हरे को हरे पर लगाना है। इससे हमने ये पोकायोका करके यहां पर गलती होने की गुंजाइश को बिल्कुल कम कर दिया। अब अगला सवाल आता है, हमें ये पोकायोका की जरूरत क्यों है? हमें पोकायोका करना क्यों पड़ता है? इससे हमें क्या लाभ होता है? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्ट होना आम बात है। यह डिफेक्ट किसी इंसान के द्वारा या मशीन के द्वारा या प्रोसेस में हो सकते हैं, जिससे कस्टमर के पास डिफेक्टेड प्रोडक्ट पहुंच सकता है और कस्टमर को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस डिफेक्ट को रोकना बहुत जरूरी है। इससे कंपनी की रेपुटेशन पे फर्क तो पड़ेगा ही और कस्टमर को भी कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए कंपनियों को इस डिफेक्ट को प्रिवेंट करने की जरूरत पड़ती है। पोकायोका के द्वारा हम डिफेक्ट को ढूंढते हैं और उसे रोक देते हैं, और मतलब कि कस्टमर के पास जाने से पहले उस गलती को खत्म कर देते हैं और हम गलती से भी गलती होने की गुंजाइश को बिल्कुल 0 के बराबर कर देते हैं। टाइप्स ऑफ पोकायोका। पोकायोका के प्रकार कितने होते हैं? पोकायोका दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रिवेंशन पोकायोका, यह किसी भी प्रोसेस में होने वाली गलतियों की संभावना को कम करता है। दूसरा डिटेक्शन पोकायोका, इसका इस्तेमाल हम प्रोसेस में पहले ही हो चुकी गलतियों को ढूंढने में करते हैं, ताकि हम डिफेक्टेड प्रोडक्ट को कंपनी में ही ढूंढ लें और वह कस्टमर तक न पहुंच पाए। आइए अब प्रिवेंशन और डिटेक्शन को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इस प्रिवेंशन के अंदर ए फिगर के अंदर इस पार्ट के अंदर हमें 2 होल करने थे, ड्रिल करने थे, लेकिन वो ड्रिल हमने गलत जगह पर कर दिए। हमारा पार्ट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, जिसके कारण हमारा ये डिफेक्टेड पार्ट बन गया। अब इस को रोकने के लिए प्रिवेंशन पोकायोका के अंदर हमने क्या किया, पार्ट में जहां पर हमें ड्रिल करनी थी, एक फिक्सचर में यहाँ ये 4 किनारों पर हमने पिन लगा दी, और अब इन पिनों के बीच में पार्ट लगाने के बाद जो ये
ड्रिल मिस का डिफेक्ट था, यह होने की संभावना बिल्कुल 0 हो गई है। अब बात करते हैं डिटेक्शन पोकायोका की। डिटेक्शन इस सी फिगर के अंदर ये 4 जो हम अलग अलग तरह के होल कर रहे थे, ये होल मिस की प्रॉब्लम आ रही थी, इनमें से कोई एक होल मिस हो जा रहा था। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक हमने फिक्सर बनाया और उसमें इन चारों होलों के सेम साइज की पिने बना दी। अब ये पार्ट बनाने के बाद हमें इस फिक्सर के ऊपर डाल के देखना है, अगर कोई भी होल मिस होगा तो ये हमारा पार्ट फिक्सर के अंदर नहीं बैठेगा और हमारा ये पार्ट आगे जाने की संभावना 0 हो जाएगी। तो ये हमारा डिटेक्शन पोकायोका था। सवाल जवाब स्तर। पोकायोका के बारे में मैंने आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताया, और आपको अगर पोकायोका से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। टीपीएम और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।